अजीज़ साथियों, ये इम्पेज की बहुत ही अहम क्लास है। आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इतनी इम्पोर्टेंट और अहम क्लास क्यों है मैं आपको बता दूं। बेसिकली इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं साइज़ की, यानी कि हम सफ़े का साइज़ किस तरीके से मुतय्यन कर सकते हैं, सफ़े के हाशिए का साइज़ किस तरीके से मुतय्यन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं साइज़ को मुतय्यन करने में। उन सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे उनको प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करेंगे, वो सब चीज़ें इस क्लास के अंदर मैं आप हज़रात को बतलाने वाला हूँ। देखिएगा, अब हम चलिए शुरू करते हैं सबक। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बतलाया था कि सबसे ऊपर जो पट्टी नज़र आ रही है, जिसके ऊपर अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा है उर्दू इम्पेज 2012, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। और उसी के नीचे एक पट्टी नज़र आ रही है जहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 ही मेनू नज़र आ रहे हैं, फाइल, प्रेफरेंसेस और हेल्प। यहाँ पे बहुत सारे मेनू बार्स नज़र आते हैं जब हम इम्पेज की ओरिजिनल स्क्रीन के ऊपर होते हैं। तो हमारा फाइनली टूल बार और रिबन बार कंप्लीट हो चुका है। अब हम मेनू बार को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। और इन मेनू बार के अंदर अलग अलग कमांड्स मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइल मेनू की। फाइल मेनू के अंदर न्यू कमांड के बारे में बात करेंगे और इसी के ज़िम्न में बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आएगी। वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों के सामने होगा। और न्यू फाइल के लिए मैंने शॉर्टकट आपको नोटपैड में भी बताया था, यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है और मैं फिर से बतला भी देता हूँ। Ctrl+N शॉर्टकट है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए न्यू पर क्लिक करते हैं, न्यू कमांड के ऊपर इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों के सामने होता है। सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है न्यू डॉक्यूमेंट, उसके नीचे नज़र आता है पेज। पेज का मतलब होता है सफ़हा, यानी कि आप किस सफ़े पर को लेना चाहते हैं, सफ़े का साइज़ क्या लेना चाहते हैं, किस सफ़े पर आप काम करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है A4। A4 जो है ये बेसिकली एक साइज़ का नाम है। जो साइज़ नीचे लिखा हुआ है देखिएगा, विद का मतलब होता है चौड़ाई और हाइट का मतलब होता है लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, तकरीबन 8.25 इंच के आसपास है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। और हाइट कितनी है, यहाँ पे 11.5 इंच के आसपास है। ओके, थोड़ी सी ज़्यादा है 11.5 इंच से। ये एक साइज़ होता है जो हम अमूमन जो है फोटो स्टेट में यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया में ये साइज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है A4 साइज़ का सफ़ा, है ना। तो सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली ग्राहक सेवा केंद्र पर भी, फोटो स्टेट की दुकान पर भी, सब जगह यही साइज़ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा यही साइज़ रहता है। ओके, तो ये साइज़ है A4। ये साइज़ को आप जानते हैं, यहाँ पे कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है वो आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया A4 साइज़ कितना होता है। अब यहाँ पे मैं 2 साइज़ और आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे इस एरो के से निशान पे जो नीचे को हल्का सा तीर का सा निशान बना हुआ है काला सा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। और अगर कहीं भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन छुपे हुए हैं। A4 के नीचे हमें नज़र आता है A5। A5 का साइज़ कितना बड़ा होता है, अगर हम A4 के सफ़े को फोल्ड कर दे, यानी कि आपने A4 साइज़ का एक सफ़ा लिया, कागज़ लिया, ओके, अब उसको आपने बीच में से बराबर मोड़ दिया है, सेंटर में से मोड़ दिया है, तो अब जो साइज़ आपके सामने होगा वो होगा A5। ओके, और इसी तरीके से एक साइज़ और होता है, उसका भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, A3। A3 A4 का डबल होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, A3 A4 का डबल होता है और A5 A4 का आधा होता है। यहाँ पे आपने साइज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आप सफ़े का साइज़ तो ले ही लेंगे। और अगर आपको जो यहाँ पे साइज़ मुतय्यन है, कई बार कैसा होता है कि हमें कोई भी कह देता है कि आपको, जैसे अखबार वाले होते हैं, तो यहाँ पे अखबार के लिए साइज़ दिया नहीं गया है, हमें अपनी मर्ज़ी से अखबार को नापना होता है और फिर साइज़ लेना होता है ना। या कोई भी हमें कह देता है कि आपको इस साइज़ का सफ़ा बनाना है, इस साइज़ के सफ़े पे आपको काम करना है,
तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन भी है, सबसे नीचे हमें कस्टम का ऑप्शन है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी चौड़ाई मुतय्यन करना चाहते हैं वो चौड़ाई यहाँ पे मुतय्यन कर लेंगे, और जो भी लंबाई हमें यहाँ पे मुतय्यन करनी है वो लंबाई हम यहाँ पे मुतय्यन कर लेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर 15-20 लंबाई चौड़ाई मुतय्यन करके दिखाई थी। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 15 एंड उसके बाद 20 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँ ओके, तो देखिएगा ये एक सफ़े का साइज़ बन गया है जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। लेकिन कई स्टूडेंट इसी तरीके से 15/20 का साइज़ दे रहे थे, लेकिन इतना बड़ा उनके यहाँ पे बॉक्स बन करके नहीं आ रहा था, बहुत छोटा सा बॉक्स बन करके आ रहा था, बहुत छोटा सा सफ़ा आ रहा था, हल्का सा मैटर लिखते थे तो वो सफ़ा पूरा हो जाता था। यानी कि वो क्या दिक्कत थी उनके साथ, वो दिक्कत, उस दिक्कत से को कैसे हल किया जा सकता है देखिएगा मैं आपको बताऊँ। मैंने अपनी फ़ाइल को कर रखा है इंचज़ के अंदर, यानी जो मैंने 15 लिखा है ना, उस 15 से मुराद है 15 इंच चौड़ाई, और जो मैंने 20 लिखा है उस 20 से मुराद है 20 इंच लंबाई। और उनके कंप्यूटर में क्या दिक्कत आ रही थी, 15 mm हो रहा था, 20 mm हो रहा था, तो जाहिर सी बात है mm तो इंचज़ के मुकाबले में छोटा होता ही है, या सेंटीमीटर हो रहा था, सेंटीमीटर भी इंचज़ के मुकाबले में छोटा होता है। तो हम किस तरीके से इंचज़ में कर सकते हैं ये सीख लेते हैं। उसके लिए आपको एडिट मेनू के अंदर जाना होगा। ओके, एडिट मेनू के अंदर जाने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें, प्रीफ्रेंसेस। हम इसके ऊपर जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, साइड में एक और मेनू नज़र आएगा जिसके अंदर तकरीबन 5 कमांड्स हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। इस पूरे डायलॉग बॉक्स की एक एक चीज़ को हम आगे चल करके सीखेंगे, लेकिन बेसिकली अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रीफरेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे मेजरमेंट यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे बराबर में है जनरल। जनरल के आगे अभी क्या नज़र आ रहा है, इंचेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी फाइल को इंचेस के अंदर कर रखा है। ठीक है, और सेव एज डिफ़ॉल्ट पे अगर आप एक मरतबा क्लिक कर लेंगे यहाँ पे कोई भी साइज़ ले करके, जैसे अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर कर दूँ और उसके बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर दूँ, अब मैं तब भी इमेज को ओपन करूँगा तभी यहाँ पे सेंटीमीटर में ही काम करेगा। तो मैं पहले से ऐसे कर रखा था कि मैंने यहाँ पे इंचेस कर रखा था और उसके बाद सेव एज डिफ़ॉल्ट कर रखा था, तो मैं तब भी इमेज को ओपन करता हूँ तो वो इंचेस में ही काम करता है, मैं यहाँ पे बार बार साइज़ नहीं लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसका नीचे कैरेक्टर है, कैरेक्टर में आप ऑलवेज पॉइंट ही रखिएगा, इसको मत छेड़िएगा। ओके, तो अभी इतना ही यहाँ पे, बाकी पूरे बॉक्स को हम आगे चल करके वीडियोस के अंदर समझेंगे। ओके, तो ये जो दिक्कत आती है वो बॉक्स बना लेते हैं, कई बार मैंने 4x7 का बॉक्स बनाना उनको बतलाया इस तरीके से, है ना, तो वो बॉक्स भी उनके कंप्यूटर में बहुत छोटा बन करके आ रहा था, वो इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये जब हम इमेज को इंस्टॉल करते हैं mm में रहता है। ओके, इसको हमें इंचेस में करना पड़ता है। चलिए इसको हम कर देते हैं क्लोज। फिर से हम फाइल के अंदर आते हैं, न्यू कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबसे नीचे नज़र आ रहा है हमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप सफ़े को किस तरीके से रखना चाहते हैं। एक है सफ़े को लंबाई में आप लिखना चाहते हैं या सफ़े को आप चौड़ाई में लिखना चाहते हैं, है ना। जैसे पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबाई, मैं आपको अभी शो करके दिखा देता हूँ। जैसे पोर्ट्रेट के ऊपर यहाँ पे गोल दायरा बना हुआ है साइड में और उसके बीच में नुक्ता लगा रखा है, टिक लगा हुआ है एक तरीके से। अब ओके करूँगा तो ये देखिएगा ये जो सफ़ा आया है ये पोर्ट्रेट में बन करके आया है, यानी लंबाई में, है ना। अभी इस तरीके से लंबाई में हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से मैं फिर से Ctrl+N प्रेस कर देता हूँ इस बार, है ना, और यहाँ पे मैं लैंडस्केप कर दूँ तो अब जो सफ़ा आएगा बन करके वो आएगा चौड़ाई में। देखिएगा ये सफ़ा है हमारा चौड़ाई में। तो पोर्ट्रेट कहते हैं लंबाई को और लैंडस्केप कहते हैं चौड़ाई को। तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे फाइल के अंदर न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगला ऑप्शन है पेजेस, यानी आप अपनी फाइल के अंदर न्यू जो कमांड के ज़रिए से आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आप कितने सफ़े रखना चाहते हैं, 10 सफ़े रखना चाहते हैं, 5 सफ़े रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ 4, तो मेरी फाइल के अंदर 4 सफ़े बन करके आ जाएंगे। ओके करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे 4 सफ़े बन करके आ गए हैं, जबकि हमें यहाँ से अमूमन सफ़े तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे एक ही रहने देते हैं। ओके, क्योंकि जिस तरीके से हम टाइपिंग करते जाते हैं ना आगे को,
जितना हम टाइपिंग करते जाएंगे ऑटोमेटिकली सफ़हात बनते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें पहले से, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक तहरीर है, वो नोटबुक में लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है, तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर पाते कि ये इन पेज के अंदर कितने सफ़हात के अंदर आएगी। जब आप प्रॉपर काम करते रहते हैं तो बहुत से हज़रात को अंदाज़ा भी हो जाता है, हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि कापी को देख करके कि ये कितनी सफ़हात के अंदर आएगी, लेकिन पहले से अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सफ़हात बढ़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ से हमें सफ़हात मुतय्यन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप यहाँ से भी मुतय्यन भी कर सकते हैं। और मार्जिन कहते हैं हाशिए को, यानी कि अभी देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं ओपन कर रहा था तो ये सफ़ा बन कर के आ रहा था। अब सफ़े की चारों जानिब कुछ जगह खाली है, कर्सर यहाँ पे है, कर्सर बिल्कुल सटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तकरीबन आधे इंच का ये जो फासला है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाईं जानिब भी है, बाईं जानिब भी है, ये हम मार्जिन से मुतय्यन कर रहे हैं। यहाँ पे फाइल के अंदर आएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिएगा ये मार्जिन, अभी जो मार्जिन यहाँ पे मौजूद है वो आधा इंच मार्जिन मौजूद है ना, और 0.5 है, जिसका मतलब है आधा इंच। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, 1 टेप बटन 1, और चलिए टॉप में और बॉटम में आधा इंच ही रहने देते हैं, लेफ़्ट राइट में 1 इंच रहने देते हैं, ताकि वहीं पे बात क्लियर हो जाए। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिएगा दाएं और बाईं जानिब 1 इंच का हाशिया छोड़ेगा और ऊपर नीचे आधे इंच का हाशिया छोड़ेगा ये। और यहाँ पे एक तभी वर्क करेगा, पहले इंचेस वाली सेटिंग आपको ज़रूर कर लेनी है वो। ओके करते हैं, और फिर उसके बाद देखिएगा ऊपर से कैसे लग रहा है, भद्दा से लग रहा है ना, क्योंकि चारों जानिब से बराबर छुटा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 इंच छुटा हुआ है, और ऊपर से और इसी तरीके से नीचे से आधे इंच का फासला है, आधे इंच का मार्जिन है, हाशिया एक करीब। बेसिकली जब हम किताब प्रिंट करवाते हैं ना, तो जिस साइड में जिल्द साजी होती है उस साइड में हम क्या करते हैं, हाशिया ज़्यादा छोड़ते हैं, है ना। वैसे तो किताब प्रिंट करने के लिए हमें बाकायदा कोरल से अलग से सेटिंग करनी होती है किताब की, PDF बना करके, या कोरल के अंदर किसी तरीके से हम EPS फाइल बना करके इंपोर्ट करते हैं, और तब हम फाइल की सेटिंग करते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह आगे चल करके सीखने वाले हैं कि आपको प्रिंट के लिए कोई किताब देनी है तो वो आप किस तरीके से सेट करके दे सकते हैं। किताब को सेट करना भी इंशाल्लाह आगे चल करके सीखेंगे। तो आप यहाँ पे ये मार्जिन किस तरीके से डाल सकते हैं वो भी सीख चुके हैं। चलिए इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। आप यहाँ पे इस फाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं और फाइल के अंदर आते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिएगा पहले से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, आधा इंच। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका 1 इंच का फासला रहे, है ना, तो वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। A4 साइज़ के सफ़े पर ये आधा इंच का फासला ही शूट करता है, सही लगता है। अगर आपका साइज़ डबल है तो फिर आप यहाँ पे ज़्यादा हाशिया भी छोड़ सकते हैं। ओके, उससे नीचे यहाँ पे मिल जाता है हमें डायरेक्शन। डायरेक्शन में सबसे पहले है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब होता है बाई जानिब से दाई जानिब को, और राइट टू लेफ़्ट का मतलब होता है दाई जानिब से बाई जानिब की तरफ। जैसे अभी यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट की तरफ टिक है, और यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट मैंने कर रखा था, तो और बाय डिफ़ॉल्ट पहले से भी राइट टू लेफ़्ट पे टिक लगा रहता है। राइट टू लेफ़्ट का मतलब है कि आप जो लिखना स्टार्ट करेंगे ना, देखिएगा यहाँ पे दाई जानिब है, दाई जानिब से बाई जानिब को आप लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन पे जो है असल बेसिकली उर्दू और अरबी टाइपिंग के लिए है, और उर्दू अरबी टाइपिंग करने के लिए हम दाई जानिब से लिखते हैं बाई जानिब की तरफ। उर्दू इधर से लिखा जाता है ना, तो लेकिन अंग्रेज़ी लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है, बाई जानिब से लिखी जाती है। और अगर आप अंग्रेज़ी लिखना चाहते हैं तो फिर न्यू पे जाइएगा और यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट कर दीजिएगा, अंग्रेज़ी अगर या हिंदी आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट पे जब आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो अब कर्सर पहले इधर आ रहा था, अब इधर आ रहा है। ये सिंपल सा फंडा है डायरेक्शन का। देखिएगा इस फाइल के अंदर इधर से कर्सर है, फाइल के अंदर आएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पे कॉलम। राइट टू लेफ्ट तो आपको समझ में आ ही गया, और लेफ्ट टू राइट भी समझ में आ ही गया। कॉलम को समझ लेते हैं। देखिएगा अखबार की सेटिंग जो इसकी पिछली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको कॉलम बनाना बतलाया है, लेकिन यहाँ वहाँ पे हमने कॉलम कैसे बनाई थी, वहाँ पे हमने कॉलम बनाई थी बेसिकली कैसे, एक बॉक्स बनाया था पेज के ऊपर और उस बॉक्स के अंदर कॉलम बनाई थी। यहाँ पे अगर हम कॉलम डाल देंगे, जैसे अभी मैं यहाँ पे 4 नंबर कर देता हूँ, ये मैंने 4 नंबर कर दिया, एंड इसके बाद ओके करूँगा तो पूरे सफ़े पे कॉलम बन करके आ गई। देखिएगा ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। इसकी ज़रूरत हमें अमूमन पड़ती नहीं है, और अगर पड़ती है तो अमूमन जो है सिर्फ एक जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है मेरे ख्याल में, शायद
अगर आप कोई डिक्शनरी यानी कि लुगात वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि पूरे सफ़े पर। और यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप देखिएगा मैं एंटर बटन प्रेस करके जाता हूँ, देखिएगा अभी मैं यहाँ पे दूसरे सफ़े पे आ चुका हूँ। हर सफ़े पे ऑटोमेटिकली इसी तरीके से कॉलम बनती हुई भी चली जाएंगी, जबकि जो हमने बॉक्स बनाया था वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपने एक सफ़े पे बना ली हर सफ़े पे बनती हुई चली जाएगी। तो पूरी किताब में आप एक मरतबा सेट कर लेंगे इन कॉलम को, और फिर उसके बाद और कॉलम के दरमियान का हाशिया वो आप यहाँ से भी तय कर सकते हैं। उसके नीचे भी यहाँ पे फाइल न्यू गटर का ऑप्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है 167। लाइन एडिटिंग रिबन बार के अंदर हमने ये कॉलम डालना कॉलम बनाना वहाँ पर भी सीखा था। दो कॉलम के दरमियान आप कितना फासला लेना चाहते हैं ये गटर के नीचे है। यहाँ पे मैं अभी डाल के दिखा देता हूँ, चलिए आपको 1, और यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो देखिएगा अभी कॉलम के दरमियान में कितना फासला है, जबकि इससे पहले जो बनाई थी वहाँ पे फासला बहुत कम नज़र आ रहा था। ओके, अब फाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स डबल साइडेड और फेसिंग पेज को मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करूँगा। इन दो ऑप्शन के ऊपर एक अलग से बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा, ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बारे में अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और अभी आपने मास्टर पेज की सेटिंग को भी नहीं जाना है, वहाँ पर भी आप ये इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीखेंगे। और फिर उसके बाद जब हम मुकम्मल कर लेंगे एक तरीके से, तब मैं इन डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो डिज़ाइन करूँगा आप लोगों के लिए। ओके, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स को समझ लेते हैं। अभी ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पे देखिएगा यहाँ पे टिक है और हर बार में टिक है। अब जैसे टिक है तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पे पिक टूल लूँ, पिक टूल से मैं लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे हल्का हल्का सा, हालांकि ये बॉक्स लॉक है एक तरीके से, और लॉक कैसे करते हैं बॉक्स को वो भी मैं आपको बतलाऊँगा आगे चल करके। ये बॉक्स बना हुआ है, यानी सफ़े के ऊपर पहले से एक टेक्स्ट बॉक्स बना होता है जिसके अंदर एकदम कर्सर आ जाता है और उसके अंदर हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम यहीं पे जाएं, फाइल के अंदर न्यू पर क्लिक करें और ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से टिक हटा दें और इसके बाद ओके करें, तो अब आप यहाँ पे कर्सर नहीं ला सकते हैं। पहले एक देखिएगा खुद ब खुद आइन सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि पहले अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाइएगा, उसके बाद आप लिखिएगा, उसके बगैर आप यहाँ पे लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। ठीक है, ये लाइन तो नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं पिक टूल से अगर क्लिक करने भी जाऊँ तो देखिएगा, और कंट्रोल शिफ्ट टैब से मैं दूसरी फाइल के अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम सिंपल कर्सर ला रहे हैं, जबकि इस फाइल के अंदर हम हैंड टूल पे भी जा करके कर्सर नहीं ला सकते हैं। कई बार आप भी इस दिक्कत को फेस कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाइएगा, या तो आप यहीं से एक बॉक्स बनाना आपको आ गया, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये इस तरीके का बॉक्स पहले से बना हुआ होता है, ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, फाइल को क्लोज करिए और फिर फाइल में जाइएगा, न्यू पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा हो गया कि आपने सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप फिर से टिक लगाइएगा और फिर से सेव एज डिफ़ॉल्ट करिएगा। फिर हमेशा जब भी आप ओपन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी टिक रहता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है। अब आप हजरात की जिम्मेदारी सिर्फ एक है कि आप वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।